कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्यों? क्योंकि यदि आप परमेश्वर से प्रेम रख रहे हो, यदि आप परमेश्वर को प्रथम रख रहे हो अपने जीवन में, आपके जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है इस पृथ्वी पर जो आपके लिए बुराई उत्पन्न कर सके, जो आपके लिए तकलीफ उत्पन्न कर सके। यदि दिखने में भी तकलीफ है, यदि दिखने में बुरा आपके नजरों में, पर वो भली बात है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रख रहे हो। इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जितने लोग, सुनो मेरी बात ध्यान से, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए सारी बातें मिलकर अंत में भलाई को उत्पन्न करती है। शायद आपकी बीमारी, आपकी दुष्ट आत्मा, आपके घर के श्राप, बंधन, जादू टोने जो आपको परेशान कर रहे हैं, लग रहा है ये आपके खिलाफ है, विरोध है, पर याद रखना, यदि आप ऐसे जन हो जो आप परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हो, यदि आप परमेश्वर को प्रथम रखने वाले हो। यीशु ने क्या कहा? मैंने सबसे पहले, हमने उनसे प्यार नहीं किया, यीशु ने मुझसे प्यार किया, फिर हमने यीशु से प्यार किया। इसलिए जितने यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर इस पृथ्वी पे भलाई उत्पन्न करती है। लिखा है प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है, उसकी भलाई हमारे ऊपर आती है। किनके ऊपर? जो परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, जो परमेश्वर को प्रथम रखते हैं अपने जीवन में। उनको परवाह नहीं दुनिया की, उनको परवाह नहीं अपने लोगों की, उनको परवाह नहीं अपनी जिंदगी की, उनको परवाह नहीं कौन उनकी बेइज्जती कर रहा है, कौन उनके आगे खड़ा है, कौन उनके पीछे खड़ा है, कौन उनके विरोध में खड़ा है, कौन उनके आगे खड़ा है। वो बिना परवाह के जो प्रभु यीशु की ओर देखते हैं और सिर्फ उनसे प्रेम करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, लिखकर उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ नहीं सकती जो उनका बुरा कर सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं है। और साफ उसमें क्लियर बात लिखी है कि जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलाकर, सारी बातें मतलब आपके दुख की बातें, सुख की बातें, आपके कमजोरी की बातें, आपके ताकत की बातें, आपकी गरीबी की बातें, आपकी अमीरी की बातें, आपके टूटने की बातें, आपकी मजबूत होने की बातें, आपकी सारी बातें मिलाकर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करता। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो। यीशु से प्रेम करने का मतलब भलाई में चलना। यीशु से प्रेम करने का मतलब आपके को कोई खतरा है ही नहीं, खतरे ना आपकी कोई चीज नहीं है। आपके सारे खतरे, आपकी सारी बीमारियां, आपकी सारी दुष्ट आत्माएं, आपके सारे विरोधी, आपके खिलाफ में जो कुछ बनाया गया है शैतान के द्वारा, इंसान के द्वारा, वो सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर एक पल में खत्म कर दिया है। क्या आज भी आपके ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति राज्य कर सकती है जो आपको गिरा दे, तब भी आपको हरा दे, आपको बुराई में लेके चले जाए? क्यों? यीशु के मरने के बाद भी, उसको सलीब पे जान देने के बाद भी, यदि दुनिया यदि आज भी आप उसी निराशाओं में रहोगे, तो यीशु के मरने का मतलब क्या हुआ? यीशु के कुर्बान होने का क्या मतलब हुआ? यदि आज भी बुरा हो रहा, सब कुछ बुरा उस समय था जिसमें यीशु मसीह नहीं थे। बुरा उस समय था जब यीशु इस पृथ्वी पे नहीं थे, पर जैसे यीशु ने इस पृथ्वी पर आए, वो सारी बुराइयों को अपने कंधों पे लेकर खत्म कर दिया। और जितने यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु के अंदर प्रेम रखते हैं, बुरा कुछ होना नहीं उनका। और यदि कुछ हो भी रहा है जो तुम्हें लग रहा है कि बुरा है, सुनो, उसके पीछे भलाई छिपी हुई है। यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अपने खिलाफ लग रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में, यदि यीशु के प्रेम रखने के बाद भी ऐसा कुछ हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की, बहुत बड़ी भलाई है परमेश्वर की, बहुत बड़ा ताकत छिपी उसके पीछे परमेश्वर की। लिखा परमेश्वर के वचन में कि जब अय्यूब बीमार पड़ गया, प्रभु का दास लोग आकर उलाहना दे रहे थे, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने पाप कर दिया, उसके बच्चे मर गए, बीवी छोड़ के चली गई, गधे बैल सारी संपत्ति नाश हो गई। लोग उसको आकर उलाहना दे रहे थे, पर अय्यूब क्या बोल रहा था? मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित,
मेरे साथ बुरा हुआ मैं मानता हूँ, मेरे जानवर मर गया मैं मानता हूँ, मेरा घर तबाह हो गया मैं मानता हूँ, मेरा सब कुछ नाश हो गया मैं मानता हूँ, पर इससे भी ऊपर उठकर यह है कि मेरा छुड़ाने वाला जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो आज भी जीवित है। आप यहां पे क्यों आए हो? आप यहां पर यीशु को देखने आए हो, वो यीशु जिसने तुम्हारे पापों के लिए बिना किसी संकोच के वो क्रूस पे गया, तुम्हारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। आज उसके बाद भी अब कैसे आपके साथ बुरा हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, पौलुस कह रहा है प्रभु के वचन में कि जितने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अपने मन की जी रहे हैं, जो अपने मन की चल रहे हैं, जिनका दिमाग इधर उधर चल रहा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जितनों के अंदर परमेश्वर का प्रेम राज्य कर रहा है, जितने परमेश्वर को प्रथम रखते हैं अपने जीवन में, जिनको परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके लिए सारी बातें मिलाकर अंत में भलाई को उत्पन्न करेगी। भला होना ये तुम्हारे संग, तुम्हारे सामने कोई खड़ा होकर नहीं कहेगा अरे तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हो गया, नहीं कह सकता हो, क्योंकि यदि यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के बाद भी, जिंदा होने के बाद भी यदि कुछ बुरा हो रहा है, ये इम्पॉसिबल है, मैं बता रहा हूं उनके लिए जो यीशु से प्रेम कर रहा है। इसलिए आप जब यीशु पे विश्वास कर रहे हो, विश्वास ना करो, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर को प्रथम रखो अपने जीवन में, चाहे कुछ भी, जितनी मर्जी कुछ भी क्यों ना हो आपके खिलाफ। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे, आपके दुख भी आपके अंदर ऐसे लगेंगे, वो मीठा लगने आपको। क्यों? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा राज्य कर रहा है। क्या कोई है ऐसी ताकत इस पृथ्वी पे जो यीशु की प्रधानता से भी ऊपर है? नहीं। लिखा कुरिन्थियों की पुस्तक कुलुसियों में वो सारे अधिकारों, सारे प्रधानताओं के ऊपर है वो। इसलिए यीशु से प्रेम करने वाले लोग, उनके जीवन में सारी बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करते हैं। आज एक पल में जब आप यीशु का नाम लेते हैं, हम दुष्ट आत्माएं चीखें मारती हैं। आप गवाहियां सुनते हो कैसे पथरियां बाहर, हड्डियां सीधी, वो कौन कर रहा है? वो यीशु का नाम कर रहा है, जो हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर दिया गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हारे आगे कितनी बड़ी ताकत खड़ी क्यों न हो जाए, कितनी भी बड़ी, पर यीशु के आगे वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा, बताओ कोई नाम ढूंढ के लाओ इस दुनिया में जिसका नाम लेते ही बीमार चंगे हो जाए। लाओ कोई नाम ढूंढ के, कोई दुनिया में ऐसा नाम नहीं है। इसलिए पतरस कह रहा है, पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक नाम दिया गया, ओनली वन नेम, जीसस क्राइस्ट का नाम, जिसका नाम लेते ही शैतान चीखे मार के बाहर आता है और बीमारियों का डिसऑर्डर चला जाता है छोड़ के। कोई है और दूसरा नाम? कोई नहीं। यदि है तो आप लाओ, एक नाम से, ओनली वन नेम, जीसस क्राइस्ट का। एक ही नाम है इस पूरे पृथ्वी पे और आसमान के नीचे। तुम पताल में से भी ढूंढ के लेके आओ, जाओ पूरे यूनिवर्स को ढूंढ लो, सूर्य पे चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे, कहीं जहां मन करे चले जाओ, कोई नाम ढूंढ के लेकर आओ जिस नाम से पल भर में दुष्ट आत्माएं चीखे मार के निकलती हो। तुम किसी गोले पे चले जाओ, तुम किसी ग्रह पे चले जाओ, तुम पृथ्वी के किसी पहाड़ में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, कोई नाम ढूंढ के लेकर आओ और मुझे दिखाओ जो नाम लेते शैतान चीखे मारता है, बीमारियां अपने जगह से छोड़ के चली जाती हैं। ओनली वन नेम, सिर्फ एक नाम है जिसको पतरस कहता है पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक नाम दिया गया जिस पर तुम विश्वास करते हो, वो यीशु का नाम है। और कैसे तुम्हारी हानि हो सकती है? कैसे कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। यदि वो हो रहा है वो अपनी ताकत नहीं, अपनी कमजोरी दिखा रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर इस पृथ्वी पे भलाई उत्पन्न करेगी। तुम्हारा भलाई होना है, तुम्हारा कल्याणी होना है, शुभ होना है, शुभ।
अशुभ नाम की कोई चीज ही नहीं है डिक्शनरी में यीशु मसीह के। इसलिए उठाओ हाथों को सारे जन खड़े